राजस्थान के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारों पर समय की धूल और दरारें थीं और छत से जंगली बेलें लटकती थीं। सिंह परिवार यहीं रहता था। दादा, दादी, पिता, माता और उनके 2 बच्चे। गांव वाले इसे सिर्फ भूत बंगला कहते थे। कहते हैं इस घर में एक जिन्न छिपा है जो पीढ़ियों से इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। रात होते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और हर छोटे से छोटे शोर में डर का एहसास पैदा होता है। किसी ने कहा हवा में फुसफुसाहटें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कई साल पहले सिंह परिवार के पूर्वज ने गलती से एक शक्तिशाली जिन्न को बुला लिया। जिन्न ने घर के साथ बंधन बना लिया। उसका नाम अब कोई नहीं जानता था, पर लोग उसे सिर्फ जिन्न कहते थे। जिन्न इंसान की शक्ल ले सकता था, लेकिन सिर्फ परिवार के सदस्यों को दिखाई देता। उसकी आंखें रात में लाल चमकती थीं और आवाज में गहरी फुसफुसाहट थी जो सीधे दिल में डर घुसा देती। कहा जाता है यदि कोई अकेला होता तो जिन्न धीरे धीरे उसकी परछाई में घुस जाता और उस पर अपनी शक्ति का असर छोड़ देता। एक रात पिता राकेश सिंह अकेले घर में थे। खिड़की से ठंडी हवा आई और कमरे का कोना धुंधला हो गया। राकेश ने देखा वहां खड़ा था जिन्न, बिना आवाज के, पर उसकी उपस्थिति पूरे कमरे में डर फैला रही थी। राकेश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जिन्न गायब हो गया। सुबह उसने परिवार को बताया, लेकिन दादी ने चेतावनी दी, यह केवल शुरुआत है, यह घर हमेशा निगरानी में रहेगा। राकेश की नींद उसी रात से बदल गई। हर हल्की आवाज, हर खड़खड़ाहट उसके दिल की धड़कन तेज कर देती। जिन्न कभी डराने के लिए प्रकट होता तो कभी बच्चों के साथ खेल जैसा इंटरेक्शन करता। रात को बच्चों के कमरे में हल्की हलचल होती। खिलौनों की आवाज अचानक सुनाई देती। कभी किसी बच्चे की हंसी हवा में गूंजती। माता रीता ने महसूस किया कि कोई रात भर बच्चों के कमरे में बैठा है। जब रोशनी डाली तो कमरे में खालीपन और ठंडी हवा ही बची थी। बच्चे सुबह उठकर कहते, माँ, कोई मेरे पास खेल रहा था, पर उनके डर के बावजूद उन्हें कभी समझ नहीं आया कि कौन। कभी कभी जिन्न का रूप बदल जाता, एक छोटी परछाई बनकर या कमरे में झिलमिलाती रोशनी में दिखाई देता। पर यह खेल भी डरावना होता, क्योंकि हर इंटरेक्शन के साथ परिवार पर उसकी पकड़ मजबूत होती। सिंह परिवार ने मदद के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। रात भर मंत्र पढ़े गए, हवन कुंड जलाया गया, लेकिन रात के तीसरे पहर जिन्न सीधे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक, हवा में फैलती ठंडी ठंडक और हाथ हवा में फैलाए हुए। तांत्रिक चीख पड़ा, लेकिन कुछ ही पल में उसका शरीर जमीन पर गिर गया। सिर्फ हवा में बिखरी राख और डरावनी मुस्कान बची। सिंह परिवार समझ गया कि जिन्न को रोकना इंसानी शक्ति से असंभव है। आज भी हवेली खाली नहीं है। रात को बच्चों के कमरे में हल्की हंसी सुनाई देती है। खिलौनों में हलचल, दरवाजों की खटखटाहट और कभी कभी फुसफुसाहटें सिर्फ परिवार के सदस्यों को सुनाई देती हैं। रात के समय अगर कोई अकेला कमरे में जाता तो हवा अचानक ठंडी हो जाती। कभी कभी उनके पीछे परछाई दौड़ती हुई महसूस होती, पर जब वे मुड़ते तो वहां खालीपन और सन्नाटा ही रहता। सिंह परिवार ने अब भी समझा है, जिन्न उनके साथ पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहरी मदद इसे दूर नहीं कर सकती। वो सिर्फ प्रतीक्षा करता है, रूप बदलकर, आवाज बदलकर और अपनी शक्ति दिखाकर। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो सोचिए हमारी दुनिया में कितनी रहस्यमयी ताकतें हो सकती हैं। लाइक जरूर करें अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी घर में अजीब आवाज या परछाई देखी है? और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी
जो आपको रातों में नींद न लेने दे। साइलेंट क्राइम, जहां सन्नाटा बोलता है और हम उसे सुनाते हैं।